गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह जाऊं। उलट सागर एक नाम प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, उत्तम सत्य का दिन है। जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं जाते जीवन से, तब तक सत्य प्रकट नहीं होता है। पूजन में आप पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुंगति दुखते काड़ मुकति करतार। क्या मतलब है इसका? कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, ये 4 तो आत्मा के परिणाम हैं, और इन 4 को पाने के लिए सत्य संयम तप त्याग उपाय हैं। जिसके जीवन में सत्य आएगा, उसके जीवन से क्रोध नष्ट हो जाएगा। जिसके जीवन में संयम आएगा, उसका अहंकार मिट जाएगा। जिसके जीवन में तप आएगा, उसकी मायाचारी खत्म हो जाएगी। और जिसके जीवन में त्याग आएगा, उसका लोभ अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये 4 चीजें तो भाव हैं और 4 उनके उपाय हैं। और ये 4 उपायों को जो साध लेता है, उसे आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म की उपलब्धि हो जाती है और वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। 4 भाव हैं, 4 उपाय हैं, साधन है, साधना है। ध्यान रखना, 2 परिणाम है। मान्यवर, सत्य प्रताड़ित होता है, सत्य अपमानित होता है, सत्य को सम्मान नहीं मिलता। सम्मान झूठों का होता है, सम्मान गलत का होता है, सम्मान चापलूसों का होता है, सम्मान दिखावा करने वालों का होता है। और जो हकीकत में परिश्रम करते हैं श्रद्धा और लगन से, अक्सर उन्हें अपमानित किया जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, आज दुनिया में झूठों का बोलबाला है। झूठ सम्मानित होता है, झूठ की आरतियां उतरती हैं। इसलिए लोगों ने सत्य से दामन छोड़ लिया है और झूठ की दुनिया में लोगों ने जीना प्रारंभ कर दिया है। आंखों देखा सच, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। झूठ की पूजाएं हो रही हैं, झूठ की पूजा, झूठ का सम्मान। सच बोलने वाला मुजरिम है, जो झूठ बोल रहा है वो ईमानदार बन के बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, आदमी यदि सत्य का सम्मान करता तो सारी दुनिया सत्य की ओर कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देती। सत्य को हमेशा अपमान मिला है, और जब भी कोई सत्य में जिया है, दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, क्यों ना होगी खड़ी? उल्लुओं की बस्ती में सूरज आ जाए तो उल्लुओं को बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि कहा है उल्लू ऐसा प्राणी है जिसे अंधेरे में दिखाई देता है, सूर्य निकल आए तो उसकी आंखों में अंधेरा हो जाया करता है। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है आपको। एक आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज क्या करते हैं आप?
मैंने कहा मुझसे मत पूछिए मेरे रोजगार के बारे में, मुझसे मत पूछो मेरे रोजगार के बारे में। आईना बेचता हूं अंधों के बाजारों में, ध्यान रखना। अंधों की दुनिया और आईने की दुकान, गंजों की भीड़ और कंगी की दुकान कहां से चलेगी मेरे भाई, विचार करिए। गंजों की भीड़ में कंगी बेच रहा हूं, जय कुमार जी विचार नहीं, तुम्हारा मेरे भी वही हाल है, ध्यान रखिए। गंजों की बस्ती में कंगी, अंधों की नगरी में आईना बेच रहा हूं। विचार करना है आपको। झूठों के बीच सत्य का प्रवचन समझ ही नहीं आता है, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको, सोचना है। जब जब कोई सत्य धरा पे आया दुनिया ने विरोध किया। जीसस सत्य में जिए, दुनिया ने फांसी पे लटका दिया। मीरा सत्य में जी, जहर पिला दिया। चंदन वाला सत्य में जी, खुले बाजार में बिकवा दिया। ध्यान रखना, राम सत्य में जिए तो रावण विरोध करने को खड़ा हो गया। कृष्ण सत्य में जिए तो कंस आ गया। ध्यान रखना, जब जब कोई सत्य में जिएगा, सेठ सुदर्शन सत्य में जिए तो सूली मिली। मान तुंग सत्य में जिए, जेल मिला, कारागृह मिला। मान तुंग की बात कर रहा हूं, अभी जो चल रहा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, सोचना है आपको। गजकुमार सत्य में जिए तो जलती हुई अंगीठी रख दी सिर पर। पारसनाथ सत्य में जिए तो 7 दिन तक उपसर्ग हुआ करता है। और जब कोई महावीर सत्य में जीता है तो दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाया करती है। ये दुनिया है, ये झूठ का साथ देती है। एक बात बताओ, जब जीसस को सूली दी जा रही थी, कितने लोग उनके पक्ष में थे? कोई नहीं था। उनके ही पादरियों ने उन्हें सूली पे लटका दिया। ध्यान रखना, कोई पक्ष में नहीं होता है। मानतुंग जब जेल गए, कोई पक्ष में नहीं हुआ। महावीर पर उपसर्ग हुआ, किसी ने महावीर का साथ नहीं दिया। ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना बारामती वालों, कि असत्य के साथ कितना भी बहुमत हो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और सत्य अकेला भी खड़ा रहे तो बहुमूल्य हुआ करता है। जीसस सत्य को फांसी भी मिले तो चलेगा, असत्य की भीड़ किसी काम की नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, सत्य में जीने का प्रयास करो। सोचना है आपको, भीड़ से सत्य का कोई संबंध नहीं है। सत्य तो अकेला होता है, सच तो अकेला होता है, भीड़ तो झूठों की है। मान्यवर, सत्य साधनों से मरता है और साधना से जिंदा रहता है। जितनी साधना होगी उतना सत्य बचेगा जीवन में, और जितने साधन पकड़ोगे उतना सत्य तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। ध्यान रखिए, सत्य साधना मांगता है। सत्य चर्चा में नहीं, सत्य चर्या में होना चाहिए। सत्य जुबान में नहीं, सत्य जीवन में होना चाहिए, तभी जीवन में सत्य पलेगा। ध्यान। एक बच्चा था, उसके पिता मेरे पास आए, बहुत दुखी बच्चे को साथ लेके आए। बोले महाराज मैं आज बहुत दुखी हूं। मैंने कहा वजह क्या है? बोले मैंने एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था कि मैं अपने बच्चे को इतना महान बनाऊंगा, इतना महान बनाऊंगा। मैं एक महान बच्चे का पिता कहलाना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा कभी झूठ ना बोले, और मैंने बड़ी साधना की इसे सच सिखाने के लिए। लेकिन आज मैं इसलिए दुखी हूं, आज इसलिए मुझे दुख हो रहा है, आज इस बात का मुझे दर्द है कि 15 साल का ये मेरा बच्चा हो गया, आज इसने पहली बार मुझसे झूठ बोला।
महाराज मेरी जिंदगी भर की 15 साल की साधना मिट्टी में मिल गई। इस बच्चे ने झूठ बोला। मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ, बच्चे को कमरे में छोड़ो। पिता बाहर गया, कमरा बंद किया। बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, गुरु से झूठ नहीं बोलना, क्या तुमने आज झूठ बोला? उसने कहा हां महाराज, मैंने आज झूठ बोला। मैंने उस बच्चे की पीठ थपथपाई कि तूने भले पिता से झूठ बोला हो, लेकिन तूने मुझसे सच बोला, इस बात का तुझे धन्यवाद प्रदान करता हूं। मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, घबराओ मत, सोचो मत, बस मुझे इतना बता दो कि तुमने अपने पिता से झूठ क्यों बोला। उसने कहा महाराज मैं स्कूल गया, कल मैं होमवर्क नहीं कर पाया। छोटा सा बच्चा 15 साल का, मैं होमवर्क नहीं कर पाया। मेरे क्लास टीचर ने मुझसे कहा कि जिस बच्चे ने होमवर्क ना किया हो वो खड़ा हो जाए। बोले मैं खड़ा हो गया। मेरे क्लास टीचर ने मुझे हाथों में डंडे मारे। तो मैंने कहा इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत? बोली महाराज इसलिए मैंने झूठ बोला कि मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। उसने झूठ बोला, उसे मार नहीं पड़ी। मैंने सच बोला तो मुझे मार पड़ी। तो मैंने सोचा कि यदि घर जाकर पिता से सच बोलूंगा तो मुझे फिर और मार पड़ेगी। इसलिए आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने पिता से झूठ बोला। उन्होंने पूछा बेटा स्कूल में कैसे पढ़ाई की? मैंने कहा बहुत अच्छी पढ़ाई की। लब एक दोस्त से पता चला कि इसने होमवर्क नहीं किया था तो इसे मार पड़ी है। मेरे पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन महाराज इसमें मेरी गलती नहीं। मैंने बाजू वाले दोस्त से शिक्षा प्राप्त की थी कि झूठ बोलो तो मार नहीं पड़ती, सच बोलो तो मार पड़ा करती है। यदि मैं पिता से सच बोलता तो पिता भी मुझे मारते कि तूने होमवर्क क्यों नहीं किया। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या आप अपने घरों में ऐसा व्यवहार नहीं करते? आप डांट डांट के सच बुलवाते हो, और सच बोल दे तो उसके बाद फिर उसे मारते भी हो, पीटते भी हो। आपसे मेरा निवेदन है, यदि इस तरह की प्रवृत्ति रही, उस पिता को मैंने बुलाया कमरे में और मैंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने झूठ बोला, मेरी साधना बेकार हो गई महाराज, मेरे बच्चे ने झूठ बोला। मैंने कहा बच्चे ने झूठ नहीं बोला, तुम्हारे तरीके ने उसे झूठ बोलने को मजबूर किया। आप बताइए यदि बच्चा ने होमवर्क नहीं किया तो आप क्या करते? बोले मैं इसे डांटता। मैंने कहा बस ये डांट ही उसे झूठ बोलने को मजबूर कर जाया करती है। सत्य को प्रताड़ित करते हो, जो सच बोले तो डांट खाए। तो आदमी डांट और मार के भय से झूठ का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया करता है। तरीका ये नहीं होता सत्यवादी बनाने का, तरीका तो ये होता है यदि बच्चे ने सच बोला है तो उसे धन्यवाद दिया जाना चाहिए, और यदि उसने काम नहीं किया है तो उसे कहना चाहिए कि बेटा ये काम तुम्हें करना चाहिए। हम अधिकतर लोग भय से झूठ बोलते हैं, ध्यान रखिए। एक बहू घर में झूठ कब बोलती है? जब सास का भपका ज्यादा रहता है, जब सास के सामने कांपती है। एक बेटा झूठ कब बोलता है? जब पिता से डरता है। एक बहन झूठ कब बोलती है? जब भाई का खौफ रहता है जीवन में। ध्यान रखिए, ये डर मिटाओ। ये डरा करके आप दुनिया को सत्य की साधना नहीं करा सकते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, दो कारणों से आदमी झूठ बोलता है। या तो लोभ लालच से झूठ बोलता है या भय से झूठ बोलता है। इसलिए आचार्यों ने व्यवस्था रखी, कल उत्तम शौच, माने लोभ गया सत्य आ जाएगा, क्रोध गया भय गया
सत्य का जन्म हो जाएगा। अपने जीवन में दो चीजों से बचो, एक तो लोभ मत करो और डरो मत। ध्यान रखना, सही हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, एक झूठ को छिपाने के लिए आदमी को 1000 झूठों का सहारा लेना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, ये सत्य देर अवेर सामने तो आता ही आता है। आया ना 15 साल बाद रिजल्ट दे दिया कानून ने, राम भी गए और रहीम भी गए। ध्यान रखना, कब तक छुपोगे, कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे, कब तक आंखों में धूल झोंक के जिंदगी चलेगी। ध्यान रखना मान्यवर, कोई नहीं बचता, देर सवेर सबका नंबर आने वाला है। क्या राजा, क्या रंग और क्या संसारी, क्या सन्यासी, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा, अरे बोलो ना हाँ भतीजा। ध्यान रखिए मान्यवर, झूठ का साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं चलता है। एक बात और याद रखना, सत्य बोलने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता है। सत्य का बोलने से कोई संबंध नहीं है। सत्य को बोलना जरूरी नहीं है, सत्य को जानना जरूरी हुआ करता है। हम बोल तो देते हैं सत्य, लेकिन जानते नहीं। सत्य को जानना जरूरी है। झूठ मुख से प्रकट होता है लेकिन मन से पैदा हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, झूठ का जन्म मन से होता है, प्रकट वह मुख से हुआ करता है। यदि आप मौन हो गए हैं तो ये मत समझना कि आप सत्यवादी हो गए हैं। अरे सत्य की जड़ें तो मन में हुआ करती हैं। मन झूठ के षड्यंत्र रचते रहता है, मन झूठ की कहानियां रचते रहता है, मुख से प्रकट। इसलिए मैं कह रहा हूं, मौन हो जाने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता। भीतर को देखो, जैन दर्शन भीतर की बात करता है, बाहर की नहीं। सत्य का संबंध मन से हुआ करता है। मान्यवर, मन षड्यंत्र रचता है। आदमी मुख से झूठ कम बोलता है, मन से झूठ ज्यादा बोलता है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।